हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th जून। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस। 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं टॉरस, देन देखते हैं आगे। एक्चुअली 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। ओके, देखिए टॉरस, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आई थिंक आप काफी टेंशन ले रहे हो किसी चीज को लेकर। काफी मेजर यहाँ पे टेंशन दिख रही है। मुझे ना यहाँ पे पैसा तो आपके पास आ रहा है, चलिए पैसे पे बाद में आते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे या तो अपोजिंग ओपिनियंस हैं, मे बी आप कुछ और तरीके से चीजें करना चाहते हो एंड आपके कोई बिजनेस पार्टनर हैं या बॉस हैं या कोई कॉलीग हैं, वो किसी और तरीके से चीजें करना चाहते हैं। तो आई थिंक वो आपके लिए ना थोड़ा चीजें मुश्किल बना रहे हैं इन अ वे। मे बी कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, मे बी कोई गॉसिप कर रहे हैं कुछ, बट आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। सो देयर आर 2 थिंग्स। 1 इज टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। ज्यादा पार्टिसिपेट मत करिए, उसमें कंट्रीब्यूट मत करिए। दूसरा आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो आप भी उनके बारे में बुरा बोलो, या यू नो मे बी वो आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें 1st to 10th के बीच में, ताकि आप कुछ जवाब दो, कुछ रिएक्ट करो। कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉक अवे, डू नॉट पार्टिसिपेट, आई रिपीट। बट हैविंग सेड दैट, कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है, डिसएग्रीमेंट होती दिख रही है, राइवलरी कंपटीशन दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, बट आप ये देखिए कि क्या एक्चुअली में ऑल दिस तामझाम इज वर्थ माय टाइम एंड एफर्ट। क्या मुझे इस चीज में कूदना चाहिए? क्या मुझे दूसरे के लेवल पे नीचे गिरना जरूरी है या नहीं? तो वो थोड़ा सा ना खुद फिगर आउट करिए। अगर कोई ऐसा ब्लेम आप पे डाला जा रहा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पार्टनरशिप में या ऑफिस में, आप पे कोई ऐसा ब्लेम डाला जा रहा है जो कि आपकी इमेज बिल्कुल खराब कर रहा है, देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड। उसमें आप बोलिए दूसरे को, बट नॉट लाइक एवरी छोटू मोटू चीज। हर किसी चीज में उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, बट unless the situation is really worth your time, then stand up for yourself, but not otherwise. दोनों लोग मुझे काफी एम्बिशियस दिख रहे हैं, वो भी आगे निकलना चाहते हैं, आप भी आगे निकलना चाहते हैं, जिस वजह से ना थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एंड ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हैं। आप किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, वो किसी और तरीके से बढ़ना चाहते हैं। आपको उनका तरीका नहीं पसंद, उनको आपका नहीं पसंद। तो वो चीजें मुझे करियर में दिख रही है एंड आई थिंक इसकी वजह से हो क्या रहा है, आपका ना बहुत ही अननेसेसरी का स्ट्रेस बढ़ रहा है आपके तरफ से। एंड स्ट्रेस हो सकता है या एंजाइटी हो सकती है, रात को नींद नहीं आना, स्लीपलेस नाइट्स, डरावने सपने आना कि अच्छा कहीं ये मेरे लिए और चीजें खराब ना कर दे, या कहीं यू नो ऑटोमेटिकली कोई इसकी बात मान के मुझे बाहर ना निकाल दे। तो ये आपके मन के अंदर डर है। तो कई चीजों में आप वापस जवाब नहीं दे रहे हो, बट ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे रहे हो तो दिमाग वहां से हट गया है, दिमाग अभी भी वहीं पे ही है। सो आई थिंक यू जस्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, एंड वो बहुत अननेसेसरी का फियर है आपका टॉरस, अननेसेसरी का टेंशन लेके आप बैठे हो एंड यू आर जस्ट अलाउइंग योर दिस वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब इतना बड़ा तो कुछ हुआ नहीं है जितना आप उसको सोच सोच के बड़ा बड़ा बना दोगे। सो थोड़ा सा ना रीफोकस योर थॉट्स। आपके थॉट्स इस चीज पे होने चाहिए कि भाई अगर देखो, अगर दिमाग इतना बॉदर हो रहा है तो वापस जवाब दे दो, और अगर आपको लगता है कि यार कौन जवाब दे, कौन इस चीज में पड़े, ये यू नो लाइक छोटी चीजें, तो फिर काम पे ध्यान दो।
अगर उसमें आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो बट दिमाग वहीं पे है, डजंट मेक एनी सेंस। सो थोड़ा सा ना अपना थॉट्स को रीफोकस करिए, थोड़ा वापस आइए, अपना कंट्रोल वापस लीजिए। दूसरा इंसान कुछ ना करके भी आपको इन्वॉल्व रख रहा है, सो थोड़ा सा उस चीज में ठीक होने की कोशिश करिए टॉरस, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। पैसे को लेकर देखिए काफी विनफॉल ऑफ अबंडेंस दिख रही है मुझे, पैसा दिख रहा है मुझे, गुड फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि आप या तो कोई घर बुक कर रहे हैं, ठीक है, कोई डाउन पेमेंट कुछ ऐसा बुकिंग अमाउंट वो हो रहा है, या फिर व्हीकल बुक कर रहे हैं, बट सिग्निफिकेंट परचेज दिख रहा है मुझे, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। ये भी लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग आपके लिए डिफिकल्ट बना रहे हैं ना चीजें, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, कोई डील हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो या कोई जॉब हो, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज एक नई करियर अपॉर्चुनिटी आएगी। बट मुझे ये भी चीज लग रही है कि आप ना ये सोचोगे, एक थॉट आएगा दिमाग में कि ठीक है ये नई करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट पुरानी वाले से अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो लोग सोचेंगे कि मैं डर के भाग रहा हूं, तो नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा। ये आप में से कई लोगों का थॉट हो सकता है, सो ये मत करिएगा। इफ यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी जिसमें पैसा अच्छा है और पर्क्स अच्छे मिल रहे हैं, प्लीज मूव। दूसरा क्या सोच रहा है, भाड़ में गया दूसरा, आप अपना देखिए, ठीक है। तो पैसा, जॉब, करियर सब मुझे अच्छा दिख रहा है, बस ये पॉलिटिक्स वाली जगह से बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भी चीज दिख रही है कि इस पैसे के थ्रू ना आपके घर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत सॉर्ट हो जाएंगी। घर की प्रॉब्लम से मतलब है कि देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, जब पैसा कम होता है जेब में तो आप कितना भी खुश रखने की कोशिश कर लें फैमिली को, कहीं ना कहीं कुछ तो किचकिच हो जाती है, राइट। सो जब पैसा बहुत होता है, ठीक है, सिर्फ पैसा हैप्पीनेस नहीं लाता है, बट पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नई अपॉर्चुनिटी की वजह से, ज्यादा पैसे की वजह से, मे बी ये एक्स्ट्रा पर्क्स की वजह से जो यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, नई करियर अपॉर्चुनिटी विद अ लॉट ऑफ मनी, इसकी वजह से आपकी जो मैरिज है अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉर्ट हो जाएगी। मुझे बहुत ही हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आपकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत थी पैसे को लेकर, तो वो खत्म हो रही है। अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी दिख रही है मुझे बच्चों की, मुझे स्कूलिंग बहुत अच्छी दिख रही है बच्चों की, मुझे आप और आपके जो स्पाउस हैं उनके बीच की जो रैपो है, कनेक्शन है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड आई थिंक बहुत ही इमोशनल कंटेंटमेंट है और वो पैसे से आ रही है, क्योंकि पैसे से सारी चीजें पूरी हो रही हैं, तो घर में सुख है क्योंकि जेब भरी हुई है। तो आई थिंक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड टॉरस, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कोई मैसेजेस आ सकते हैं आपको, कोई डिफरेंट तरीके का मैसेज आ सकता है, मे बी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विद योर बिजनेस पार्टनर और विद योर बॉस और विद योर कॉलीग। बट आई थिंक काफी यहाँ पे कोई सोशलाइजिंग, कोई इवेंट होगा, सोशल इनविटेशन, कोई गेट टुगेदर, वहां पे शायद आप किसी से मिलो जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करे। बट कोई भी ऐसा इवेंट आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना कहीं जाके मिलने का, सर्कल बढ़ाने का, नेटवर्किंग करने का, तो प्लीज अटेंड करिएगा, उसको मिस मत करिएगा ये सोच के कि अरे नहीं ठीक है रहने देते हैं। ऑल्सो देखिए टॉरस, आपको ना थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है। जितना आप मेडिटेट करोगे ना उतना ही आपको कई चीजों का, कई सवालों का जवाब मिलेगा। आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। कई बारी रोज की भसड़ में हम इतने फंसे हुए होते हैं कि अकेले बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, अकेले बैठिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा खुद से पूछिए कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, एंड दैट इज व्हेन यू विल गेट आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा ना हर्मिट मोड में जाने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है। नहीं करोगे तो आप ऐसे ही आधे अधूरे, कभी इधर कभी उधर घूमते रहोगे। एंड जस्ट हैव फेथ, ठीक है, इन द फ्यूचर, कि होगी, चीजें होंगी, फ्यूचर इज ब्राइट, मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर पाऊं और वो चीज पूरी होगी।
ठीक है, जब आप, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि हाँ ये होगा, तब तक वो नहीं होगा। स्लाइट अगर आपको डाउट भी है ना दिमाग में, तो भी वो चीज नहीं होगी। बिना डाउट के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके जो भी चैलेंजिंग टाइम्स थे, जो भी डिफिकल्ट फेज था, वो खत्म हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, एंड फुल स्टॉप लग रहा है डिफिकल्ट टाइम का, डिफिकल्ट टाइम पे। एंड आपका डार्क फेस खत्म हो रहा है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रही है। ठीक है, सो आपकी कोई भी विशेष थी, ड्रीम्स थे, जो भी था, वो चीज पूरी हो रही है टॉरस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो, एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में, तो टाइम दीजिए थोड़ा। ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th June। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th June। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th June। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th June। मिल्क एंड हनी,
टॉरस बहुत प्रोस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस, सब कुछ आने वाला है। यहाँ पे भी था गुड फॉर्च्यून, अबंडेंस, नई अपॉर्चुनिटीज, एवरी गुड थिंग। मे बी पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप लोग में से कोई फैमिली प्लानिंग सोच रहा हो तो कंसीव कर सकते हैं या आपके पार्टनर, बट मुझे हर तरीके से, हर डायरेक्शन से अबंडेंस आती दिख रही है। दूध और शहद में नहाने वाली जो चीज बोलते हैं ना हिंदी में, वही चीज है मिल्क एंड हनी। तो इतनी बरकत आ रही है कि भाई आप लाइक हर डायरेक्शन से आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ऑब्जर्व करिए, कोई भी चीज डिसीजन लेने से पहले, किसी पे बिलीव करने से पहले, किसी की बात मानने से पहले ऑब्जर्व करिए उसका पैटर्न क्या है। वो इंसान हर किसी को यही चीज बोलता है, या ये जॉब में अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिल रहा है लेट से, तो उस जॉब में पुराने लोग कौन थे, उन्होंने कितनी कितनी देर काम करा है, तो आपको समझ आएगी चीजें। तो ऑब्जर्व करिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो पैसा हो, स्टॉक हो, कोई जॉब हो, किसी की तरफ कुछ कोई लाइक कुछ उल्टा बोलना हो, कोई एक्शन लेना हो या कोई रिएक्ट करना हो, पहले ऑब्जर्व करिए। Also, Taurus, you need to start living in the present moment, here and now. Everything that is there, it's here and now. ठीक है, प्रेजेंट में ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप अगर पास्ट में जी रहे हो तो आप एंजाइटी डिप्रेशन में रहोगे, फ्यूचर में जी रहे हो तो भी आप एंजाइटी डिप्रेशन में रहोगे। तभी यहाँ पे ये था, जो आप टेंशन ले रहे हो ना कि दूसरा कॉलीग आपके लिए मुश्किल कर रहा है चीजें, और जो मैंने आपको बोला था कि एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, या फिर अननेसेसरी का टेंशन लेना, वो आप यही सोच रहे हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकल के प्रेजेंट में रहोगे तो हैप्पीनेस होगी, प्रेजेंट में रहोगे तो चीजें दिखेंगी और ऑब्जर्व कर पाओगे, वरना तो फिर अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही खोए रहोगे ना। टॉरस, देखिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास जो आपने बहुत पहले जिसकी विश करी थी, और या विश करी थी, या फिर एक होता है ना कि कोई चीज सामने आई थी ना, आपको लगा था कि ठीक है लाइक अगर ये चीज मेरे लिए होगी तो मुझे मिल जाएगी, आई एम नॉट वेरी डेस्परेट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, देखते हैं अगर मेरे लिए लिखी होगी तो मिल जाएगी मुझे, एंड देन यू जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, और वो चीज अब आपको मिल रही है। अब वो चीज क्या है, पैसा है, जॉब है, पार्टनर है, इट कुड बी एनीथिंग, बट हो सकता है आप भूल भी चुके हो, जब आपको मिले तो आपको, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही मेजर चीज हो, कोई बहुत छोटी चीज हो सकती है। मे बी आपको कोई एक पर्टिकुलर कलर की फलाना प्रिंट की जैकेट चाहिए थी 5 साल पहले, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, टैरो में जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे टैरो कर रही हूँ डज नॉट मीन कि बहुत ही मेजर कोई चीजें होंगी, कोई बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं। कोई पर्टिकुलर प्रिंट की जैकेट चाहिए थी 3 साल पहले, नहीं मिल रही थी, एंड यू लाइक ठीक है यार छोड़ो, नहीं मिल रही है, अब मिल जाए मे बी। सो हो सकता है आपको अब वो चीज चाहिए भी ना हो, बट हाँ जो मैसेज है वो यही है, रिस्क लेने की जरूरत है टॉरस। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेने की जरूरत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में, ककून में ही बैठे रहोगे तो आप नई चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा कि हाँ मैं ये चीज कर भी सकता हूं या नहीं। So you need to come to the edge, you need to take a risk, you need to step out of your comfort zone. चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, but having said that, you also have to be careful कि रिस्क लेना है, बट आंखों पे पट्टी बांध के रिस्क नहीं लेना है कि ठीक है किसी ने बोला कूद जाओ तो पट्टी बांधी और कूद गए। थोड़ा तो अपना भी दिमाग यूज करने की जरूरत है टॉरस। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। एंड
जल्दबाजी में मत करिएगा। देखिए कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा। ओके, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर यस है, यस है, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर 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 यस है। Taurus, I have your card with me again. Breathe in, breathe out, relax, connect करिए, pause करिए, फिर play करिए, ठीक है? Now the answer to your question is yes, clear cut yes. जो भी आप wish कर रहे थे, जो भी आप dreams में देख रहे थे या आप सपने देख रहे थे किसी चीज की, your dreams are becoming reality. आपकी wish पूरी हो रही है. It's a clear cut yes, Taurus. ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। टॉरस के लिए चार्म्स क्या हैं, कौन से चार्म्स हैं टॉरस के लिए? चार्म्स लेटर ई फॉर एलिफेंट, अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए अपॉर्चुनिटी का क्या होता है, दरवाजा है एक, यूनिवर्स ने आपके हाथ में चाबी दे दी, जो कि चाबी वाला चार्म है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है? यूनिवर्स ने आपके हाथ में चाबी दे दी, अब आप चाबी से दरवाजा खोलो नहीं तो वो तो आपकी गलती है ना, आप आगे बढ़ो नहीं, कदम नहीं लो तो वो आपकी गलती है। या दरवाजा खोल लो फिर उसके बाद डर रहे हो आगे बढ़ने से, दरवाजा क्रॉस करने से, दूसरी तरफ जाने से, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। घर बन रहा है, रीडेकोरेट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेट वगैरह कुछ चल रहा है, या मे बी आई डोंट नो, मे बी कोई नया घर सेटअप, कुछ ऐसी चीज, मे बी कोई नया रेंटल अकोमोडेशन परचेज कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। फुटवेयर से रिलेटेड किसी का बिजनेस है या फुटवेयर खरीद रहे हैं, कोई चलते चलते मे बी टूट जाए आप में से किसी का तो ठीक करवाना पड़ जाए। लियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, सन साइन या मून साइन। ऑल्सो फिश पसंद होगी मे बी कई लोगों को, या मे बी फिश खाने की जरूरत है, और मे बी हो सकता है आप में से कई लोगों को आई डोंट नो कोई ऐसे सप्लीमेंट्स या ऐसा कुछ खाना पड़े जो कि थोड़ा मे बी ओमेगा 3 और समथिंग, आई डोंट नो, बट हो सकता है कई लोगों को ये चीज की इंडिकेशन दी जा रही है, हर एंगल में जा सकती है इंडिकेशन, देखिए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।